अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा, और आज जो है वो टिप्स लेकर आई हूँ अपनी बहनों के लिए। और कुछ ख़ास ऐसी टिप्स हैं जो कि आप मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में जब जाएंगी तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका सफ़र भी अच्छा होगा। आप मस्जिद नबवी में जब आएंगी तो आपको अच्छा भी लगेगा और उसके अलावा जो है वो आपको सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए जी, कुछ टिप्स है उनके हवाले से बात कर लेते हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है अपनी ड्रेसिंग का। अब ड्रेसिंग का कैसे ख्याल रखना है, जैसे कि अब आजकल हम देख रहे हैं कि सऊदी में जो है वो अबाया कंपलसरी नहीं है। जैसे कि पहले के दौर में क्या होता था कि अबाया कंपलसरी होता था। अगर आपकी एज 7 इयर्स आई थिंक अलाउ थी, उसके बाद मतलब अगर आप 7 साल की बच्ची हैं उसके बाद अबाया पहनना ही पहनना होता था। मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ आई थी तो मैं छोटी थी, लेकिन जो है ऑब्वियसली 7 साल से बड़ी थी, तो मुझे सब यही कहते थे कि लाजमी आपने अबाया पहनना है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अबाए के बगैर नहीं, बल्कि शूरते भी कुछ बोल देते हैं और फ़ाइन भी लग सकता है। इस तरह का भी कुछ सीन होता था। खैर अब जो है वो मस्जिद नबवी, मस्जिद अल हराम, कहीं पे भी अबाया कंपलसरी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है कि ड्रेसेस जो है वो थोड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं। अब मॉडर्न से मुराद क्या है कि जैसे मैं कलरफुल अबाए पहनती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई आपके कलरफुल अबाए हैं। अबाया अबाया ना अबाए का मुराद क्या होता है? अबाया, जैसे अबाए को हम लोगों ने या काफ़ी ख़वातीन के जहन में ये बात होती है कि अबाया जो है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। अबाए से मुराद क्या होती है? असल में अबाया वो होता है जिसके अंदर आपका जिस्म ना झलके, जिसके अंदर आपके बॉडी पार्ट्स ना दिखें और जिसके अंदर आप जो है वो नुमाया ना हो रही हो, ठीक है। आपके जो इनर वेयर्स आपने पहने वो ना दिख रहे हों। असल में अबाया ये है। अब वो किसी भी कलर का हो, किसी भी प्रिंट का हो। अब ऐसा भी ना हो कि आप सारी गोटे वाला काम पहन कर आई हुई है, लेकिन किसी भी कलर का हो, किसी भी प्रिंट का हो, अबाए से मुराद ये होती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को अब यहाँ पर आजकल देखने में आ गया है कि वो अबाए के अंदर जो है, जैसे काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि वो अबाए के अंदर टी शर्ट्स पहनती हैं ख़वातीन और टाइट्स पहन ली या जीन्स पहन ली, ठीक है। तो अब अगर अबाया बंद है तो ठीक है कि वो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो क्या है कि आजकल एक ट्रेंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वैसे भी होता होगा कि अबाया वो सामने से पूरा खुला होता है, वो पूरा जिस्म जो है आपका नज़र आ रहा होता है, जस्ट अबाया आपने लिया हुआ होता है। तो अब जैसे कि हो सकता है कि आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने ऐसा ना किया हो तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे और बल्कि यहाँ पर जो है वो आप बच्चियाँ जो थोड़ी बड़ी बच्चियाँ हो जाती हैं, जैसे 10, 11, 12 साल की बच्चियाँ तो बहुत देखने में आती हैं, और हमारे एशियंस लोगों की भी बच्चियाँ ऐसे देखने में आती है। तो लाजमी आपने अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना है। अबाया वो हो, अगेन कहूँगी, आप जैसी भी ड्रेसिंग करें। जैसे बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती हैं क्या हम लीलन पहन लें, हम लॉन के जैसे पूरी आजकल काफ़ी ब्रांड्स की लॉन की फुल फ्रॉक्स होती हैं वो पहन लें। आप बेशक पहनें, लेकिन आपका जिस्म ना नुमाया हो, आपके इनर वेयर्स ना दिखें, आपके जो है वो बॉडी पार्ट्स ना नुमाया हो। बस ये है, आप मतलब कि कवर्ड हो। फिर आप लॉन पहने, लीलन पहने, जॉर्जेट पहने, शिफॉन पहने, किसी भी कलर का पहने और किसी भी प्रिंट का पहने, लेकिन इस तरीके की ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए है। यहाँ पर एक और बात कहूँगी, जैसे मैंने अभी वाइट कलर का बाया पहना है, ठीक है। जब भी हम हज या उम्रा पर, बचपन में तो ये मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, अब तो फिर भी कम हो गया। कलरफुल ड्रेसेस, कलरफुल अबाए, कलरफुल मैक्सीज़ आ गई हैं, उस तरीके के कलरफुल ड्रेसेस आ गए तो लोग पहनते हैं। लेकिन पहले हम क्या देखते थे कि जब भी कोई उम्रा या हज पर जाएगा वाइट ड्रेस पहनते थे, वाइट अबाए भी अक्सर ऐसा होता था कि होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसी ख़वातीन हैं जो उम्रा अदा करने आ रही हैं या हज अदा करने आ रही हैं और वो नए नए ड्रेसेस हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वाइट कलर एहतराम के तौर पर भी बनाते हैं कि भाई वाइट कलर हम बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि एक तो वाइट कलर लाइट बहुत होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ख़वातीन को मैंने देखा है, स्पेशली एजड जो ख़वातीन होती हैं
वो अबाया नहीं पहन रही कि भाई होटल से हराम आना है, अबाया ज़रूरी नहीं है, फुल हम कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जो है उनके अंदर इनर वेयर्स दिख रहे होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स दिख रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके साथ कोई है, आपकी बड़ी हैं, आपके साथ आ रही हैं, आपकी बड़ी हैं, आपके बिना भी आ रही हैं, आप उनको ये बातें बताएं कि या तो आप ऊपर से कुछ भी पहने, जैसे कि कोई भी अबाया ले लें, कोई भी गाउन ले लें, इस तरीके से पहने, या फिर अगर आपने ड्रेसेस पहने तो आपने उसका भरपूर ख़्याल रखना है। अभी जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं वाइट कलर का अबाया पहनी हूँ, तो मैंने इसके अंदर जो ड्रेस चूज़ किया है वो भी ऐसे कलर का चूज़ किया है जो कि वाइट कलर में जो है वो बुरा नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर ब्लैक कलर का सूट पहनूंगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा झलकेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि बहुत सारी मैंने जैसे पहले भी कहा कि लड़कियां, ख़वातीन ये हैं कि हम अबाए के अंदर टी शर्ट या टाइट्स पहन ली, ठीक है। वाइट अबाए के अंदर आप टाइट्स और टी शर्ट्स पहनेंगे तो वो ज़्यादा झलकता है, ब्लैक अबाए में इतना नहीं पता चलता। तो जब भी आपने वाइट अबाया पहनना है तो आपने अबाया तो पहनना है, लेकिन अबाए के अंदर जो ड्रेस पहनना है आपने उसका भी भरपूर ज़्यादा ख़्याल रखना है। आपने जो इनर वेयर्स पहनने हैं आपने उसका भी ख़्याल रखना है, ताकि वो झलके नहीं कुछ भी, आपका ना कोई बॉडी पार्ट झलके, ना कोई इनर वेयर्स आपके झलके, ना कोई आपने ड्रेस अंदर ऐसा पहना हो जिसकी वजह से आपका अबाया पहनना भी जो है वो ज़ाया हो रहा हो। आई थिंक कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पा रही होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हराम में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो जैसे भी आप मतलब जगह होती है आपको नहीं मिल पाती है, तो जहाँ पे भी आपको जगह मिल रही है एक तो आप वहाँ बैठ जाओ, और अगर नहीं मिल रही है तो फिर आप पेशेंस के साथ देखें। हम क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी ख़वातीन अब जैसे वो जगह ढूंढ रही हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर वो गुस्सा कर रही होती है कि मुझे जगह नहीं मिल रही, मैं क्या करूं, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मैं ऐसे। देखें, अब जो पहले आ गया है, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। जो पहले आया है अब वो अपने होटल से कब निकला होगा उस नमाज के लिए, कब आके बैठा होगा, आप अपने होटल में आराम कर रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, उसने एफ़र्ट की, वो पहले आए तो पहले उनको जगह मिली, ठीक है। तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आपको जहाँ जगह मिलती है आप वहाँ कोशिश करें कि नमाज़ अदा कर लें। लेकिन हाँ, जैसे कि कहा जाता है कि मस्जिद अल हराम में नमाज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, लेकिन वो मस्जिद के अंदर है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, जैसे मस्जिद अल हराम में सहन है, सहन के बाहर जहाँ पे वॉशरूम्स बने हैं या सहन है, हम वहाँ नमाज़ पढ़ लेंगे, वो तो सवाब तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो रिवायतों में आता है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि अगर हमने वहाँ पे पढ़ी है तो वो मस्जिद के अंदर काउंट नहीं होता। मस्जिद वो है जो मस्जिद का एरिया है, ठीक है। ऐसे ही मस्जिद नबवी, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, ये मस्जिद नबवी का हिस्सा है। सहन जो है वो मस्जिद नबवी नहीं है, वो सहन कहलाता है, मस्जिद नबवी का सहन, ठीक है, ये मस्जिद नबवी है। तो कोशिश करें कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप मस्जिद के अंदर आ जाएं तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। और लेकिन ऐसा सवाब पाने के लिए जिसमें आप किसी से लड़ाई करें, ज़िद करें, बहस करें, वो भी फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें, दूसरों से लड़े नहीं जगह के लिए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा जगह है तो कोशिश करें कि आप किसी को दे दें, तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा दुआ मिलेगी। एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग, जैसे हम मस्जिद नबवी में आए हैं या मस्जिद अल हराम में, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, अभी हम दूसरे सेक्शन में बैठे थे, वहाँ पर सफाई हो रही होती है, ठीक है। जब सफाइयाँ होती हैं तो आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह बिठाया जाता है, फिर आपको बोला जाता है अब इधर हो जाए या इधर हो जाए या जो भी है, ये यहाँ के रूल्स होते हैं। जब ये सफाई करेंगे तो ही तो फिर नेक्स्ट नमाज के लिए जो है वो मस्जिद क्लीन हो पाएगी ना। तो इनका साथ दें, लड़ने के बजाय कि हाँ हम तो यहाँ बैठेंगे नहीं, हम तो इतनी देर से नहीं, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कह रहे हैं कि आप उठें, वहाँ की सफाई करनी है। ये मसाजिद जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मैनेजमेंट के साथ चल रही हैं। हमें देखने में क्या है कि हम एक दरवाजे से एंटर हुए, हमें मस्जिद साफ़ मिल रही है। कैसे मिल रही है? ये मस्जिद नबवी इस वक्त रात के 1:30 बज रहा है, खुली है। लेडीज़ के लिए एक सेक्शन खुला होता है, मर्द हजरात के लिए एक सेक्शन खुला होता है। लेकिन ये कैसे खुला है? अभी हम दूसरी तरफ बैठे तो उन्होंने कहा आप लोग इस तरफ आ जाएं। अब उधर की सफाई हो रही है, पहले इधर की सफाई हो गई। अभी थोड़ी देर बाद तहज्जुद का टाइम शुरू होगा, मस्जिद भर जाएगी, फजर होगी, मस्जिद पूरी फुल हो जाएगी। उसके लिए मस्जिद को प्रिपेयर करना होता है। तो आपको इधर से उधर करें तो परेशान ना हो। लोग क्या करते हैं, जो खादमीन होते हैं उन पे गुस्सा करने लगते हैं, उनसे लड़ने लगते हैं, ज़िद बहस करने लगते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है, उनको टाइम टू टाइम जो है वो मैनेज करना है चीज़ों को। तो उनका ज़रूर साथ दें, जो रूल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें।
मस्जिद नबवी के कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जब आप एंटर हो तो सीधा पाँव अंदर रखें, जब आप एंटर हो तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह पाक मैं एंटर हो रही हूँ तो मेरी एतिकाफ़ की नियत है, जितनी भी देर आप बैठते हैं चाहे थोड़ी सी देर बैठें वो आपको सवाब ज़्यादा मिलता है। और कोशिश करें अगर ज़मज़म भरी है तो एक बार ही चाहे सही किसी को वो ज़मज़म दे दें। और कोई गुठली गिरी हुई देखें वो उठा लें। कोई भी अक्सर क्या होता है कभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे दुआ मांग रहा होता है ना, रो रहा होता है, तो उसके लिए चलते हुए आप दुआ कर दें कि या अल्लाह ये इतने दिल से जो है वो तुझसे दुआ मांग रहा है या मांग रही है, तो इसकी दुआओं को कबूल कर और जो भी दुआएं हैं वो मेरे हक़ में भी कबूल कर। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी आप चीज़ें कर सकते हैं। या अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है आप किसी को वो बैठने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चेयर है, जैसे कि चेयर्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं, वो आप किसी को दे सकते हैं। लेकिन हाँ एक्स्ट्रा अब क्या होता है, जैसे एक शाम में क्या हुआ, मैं मेरे अम्मी पापा हम बैठे मस्जिद नबवी के सामने, अब हमें चेयर नहीं मिल रही, मेरे पापा चलकर मस्जिद के अंदर जाकर चेयर लेकर आए। अब वो हमें ज़रूरत थी, अब अम्मी पापा अगर बैठना चाह रहे हैं चलो मेरी भी दे देंगे, दूसरा नंबर मेरे पापा का आ जाएगा, उनकी भी हम शायद दे देंगे। लेकिन अम्मी है वो अगर नीचे नहीं बैठ पा रही तो हम उनकी नहीं देंगे। ये फिर हमने पहले अपने घर वालों का ख्याल करना है और फिर दूसरों का ख्याल करना है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो दे दें। लोग क्या करते हैं, बहुत चीज़ों को ऐसे करते हैं जैसे शायद अपने घर ले जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है, वैसे तो दुनिया में भी छोड़ के जाना है लेकिन मस्जिद में भी सब कुछ आपने यहीं पे छोड़ के जाना है। मस्जिद अल हराम में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है आपको वॉशरूम तक एक्सेस होना, लेकिन मस्जिद नबवी में बहुत इजी होता है। इजी से मुराद ये है कि जैसे कि अगर आप 25 नंबर गेट से एंटर हुई हैं ख़वातीन में, 28 से 30 से, या आप 14 से आई हैं, जहाँ से भी आप एंटर होंगी, आप जहाँ से एंटर हो रही है वहीं बाहर वॉशरूम्स होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है तो आप मस्जिद के कॉर्नर की तरफ बैठें, यानी कि बाहर की तरफ। बाहर नहीं जाएं लेकिन थोड़ा ऐसे बैठें कि आप बाहर तक जा सके आसानी से। वहाँ पे ज़मज़म पिएं, अगर आपने जो इबादत करनी है वो करें, अगर आपको वॉशरूम जाना है आप वहीं से वॉशरूम चली जाएं। इस तरीके से आप ज़मज़म ज़्यादा पी पाएंगे। लेकिन अगर आप मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबवी में कहीं पे भी हैं, जिस वक्त आप अपने होटल जा रही हैं और अगर आपको ये पता है कि आपका होटल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 10 से 15 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे, तो निकलते हुए गैलन से भरपूर ज़मज़म पी लें। जब तक आप होटल जाएंगी तब तक जो है वो आपको वॉशरूम जाने की हाजत पेश आएगी और इस तरीके से आपको जो है वो ज़मज़म पी पाएंगी। क्योंकि हम जब मस्जिद में होते हैं, होटल में जाते हैं तो हम सोने की कर रहे होते हैं, तब भी ज़्यादा ज़मज़म नहीं पी पाते। होटल में होते तो इस डर से कि वॉशरूम जाने, लेकिन निकलते हुए लाजमी जो है वो आपने ज़मज़म पीना है। एक आखिरी प्रो टिप कहूँ मैं इसको, या जो भी टिप कहूँ ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर है। हम देखते हैं कि ख़वातीन भर भर के कपड़े लेकर आती हैं, अच्छे नए कपड़े लेकर आती हैं। अबाए 2 से 3 ले लिए कि चलो यार अबाए तो हम पहन लेते हैं, कपड़े अच्छे पहन लें। लेकिन वो क्या करती हैं, डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करती हैं, अबाए चेंज नहीं करती, ना अबाए धोती हैं। तो प्लीज़ डेली बेसिस पर आपने अपने जो भी अबाए हैं, जो भी आपने पहनना है वो आपने डेली बेसिस पर अगर चेंज करना है, डेली नहाना है तो डेली आपने धोना है। सिर्फ कपड़े चेंज नहीं करने, सिर्फ आपने नहा कर कपड़े चेंज कर लिए और बस आपने अबाया वो पहन लिया, नहीं, आपने अबाया भी धोना है, अबाए का भी ख्याल रखना है। क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है और यहाँ पर अगर आप इबादत करने आए ऑब्वियसली तो आप पाक साफ़ होंगे तो ही आप अच्छे से इबादत कर पाएंगे। और जब आप जैसे कि आप अच्छे लग रहे होंगे, आप जैसे अगर हमारे अबाए में से स्मेल आ रही होगी या हमारी कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो दूसरों को परेशान कर रही होगी, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों का हमने लाजमी ख्याल रखना है ताकि ना हमें ना हमारे आसपास किसी को मुश्किल हो। आई होप ये जितने भी टिप्स थी इनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर आपके काम आएगी। ज़रूर जब भी आप यहाँ आएंगे तो एक भी टिप आपके ऐसी होगी जो आप फॉलो करेंगे और ये सोचेंगे कि ये मैंने बताई है। तो प्लीज़ उस वक्त मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत ही ज़्यादा टिप्स आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।